बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ अर्सा कबल इस किस्म की खबरें सामने आ रही थीं कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर बनाया हुआ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अर्जेंटीना को ऑफर किया है और अर्जेंटीना JF-17 की सलाहियतों से मुतासिर होकर ये फाइटर जेट ज़रूर हासिल करेगा। लेकिन अब सामने आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक अर्जेंटीना ने अमेरिकन साख्ता F-16 खरीदने का इरादा कर लिया है। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन के लिए M1 एब्राहम टैंक्स हासिल करना क्यों मजबूरी बन गया था। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, अर्जेंटीना लंबे अरसे से अपने पुराने होते A4 फाइटिंग हॉक्स को जदीद फाइटर जेट्स के साथ रिप्लेस करना चाहता था और अब यह खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने डेनमार्क को इजाज़त दी है कि अगर वो चाहे तो अपने पुराने F-16 अर्जेंटीना को फ़रोख्त कर सकता है। अमेरिका इन F-16 के साथ पैकेज में अर्जेंटीना को वेपन्स और स्पेयर पार्ट्स के अलावा पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी फराहम करेगा। अर्जेंटीना माजी में कई मरतबा अपनी एयरफोर्स के लिए वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर दफ़ा इसे बरतानिया की जानिब से पाबंदियों का सामना करना पड़ता था और अक्सर वेस्टर्न फाइटर जेट्स में UK के बनाए हुए स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो अब ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि अमेरिका UK के प्रेशराइज करने के बावजूद अर्जेंटीना को F-16 क्यों फराहम कर रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह चाइना है। चाइना ने अर्जेंटीना को इसकी ज़रूरियात के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 ऑफ़र किया था और अर्जेंटीना इसमें गहरी दिलचस्पी ले रहा था। लेकिन ये बात किसी सूरत अमेरिका को काबिल कबूल नहीं कि एक यूरोपियन कंट्री चाइना से फाइटर जेट हासिल करे। इस मामले में अमेरिका की जानिब से अब तक कोई तादाद सामने नहीं आई, लेकिन अर्जेंटीनियन मीडिया के मुताबिक वो डेनमार्क से 24 अदद वाइपर्स हासिल करेंगे। यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि डेनमार्क के पास इस वक्त 35 F-16 मौजूद हैं, जिनमें से वो पहले ही 19 F-16 यूक्रेन को देने का ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, याद रहे कि अर्जेंटीना ने इसी साल अमेरिकन अप्रूवल के बाद $67 मिलियन के एवज नॉर्वे से 4 अदद P-3C ओराइन तैयारे हासिल करने का इरादा किया था। आलमी माहिरीन के मुताबिक अमेरिका अर्जेंटीना को P-3C बेचकर एक किस्म का लालच दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मॉडर्न JF-17 ब्लॉक 3 सलाहियतों में पुराने F-16 से बहुत बेहतर है। अमेरिकन ऑफर एक जानिब, लेकिन अब तक इस मामले पर अर्जेंटीनियन ऑफिशल्स ने कोई बयान नहीं दिया। लिहाजा ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि अर्जेंटीना ने JF-17 के बजाय F-16 को अपने अगले फाइटर जेट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को M1 एब्राहम टैंक्स का पहला बैच डिलीवर कर दिया गया है। यूक्रेन जंग शुरू होने के फ़ौरन बाद से ही जदीद वेस्टर्न टैंक्स की डिमांड कर रहा था, लेकिन इसे पोलैंड और चेक रिपब्लिक की जानिब से कुछ पुराने सोवियत दौर के टैंक्स ही फराहम किए गए थे। जनवरी 2023 में जब यूक्रेन ने एक मरतबा फिर जदीद टैंक्स की मांग रखी, तो इसे पहली मरतबा बरतानिया ने चैलेंजर 2 टैंक फराहम करने का वादा किया। इसके फ़ौरन बाद जर्मनी ने भी यूक्रेन को अपना लेपर्ड टैंक ऑफ़र किया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि अगर अमेरिका अपने टैंक्स यूक्रेन भेजता है तो सिर्फ इसी सूरत में बर्लिन अपने टैंक यूक्रेन भेजने पर रजामंद होगा। अगरचे ये तीनों टैंक यूक्रेन के पास पहले से मौजूद टैंक्स की निस्बत बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हैं। मसलन इनमें बेहतर आर्मर मौजूद है। इसके अलावा ये हाईली मोबाइल हैं और नाइट विजन सलाहियतें भी रखते हैं। मज़ीद ये कि इनकी फायर पावर ज़्यादा एक्यूरेट है और ये दूरी पर मौजूद अहदाफ को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यकीनन ये टैंक्स यूक्रेन को लिमिटेड तादाद में ही फराहम किए जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब दुनिया की सबसे बड़ी टैंक फोर्स रशिया है। अब जबकि पहला M1 एब्राहम टैंक यूक्रेन पहुंच चुका है, तो आने वाले दिनों में ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि कैसे 3 मुख्तलिफ वेस्टर्न लीडिंग टैंक्स मिलकर रशियन टैंक्स का मुकाबला करते हैं। दोस्तों, जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हुए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद।